तो आपको भी दिखाते हैं मैं वो मास्क कैसे बनाती हूँ। बना रही हूँ बेसन का मास्क। तो इसमें मैंने बेसन तो 15-20 मिनट में लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब 15-20 मिनट बाद इसको वॉश करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी रिजल्ट। तो जस्ट अभी फेस वॉश करके आई हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो उठे हुए तो बहुत देर हो गई है, बट मैं अपनी आईब्रो सेट करने लगी थी। देखो कैसी हुई है। मैं खुद ही करती हूँ अपनी आईब्रो सेट। वो जो आईब्रो वाला एक रेज़र आता है उससे करती हूँ, क्योंकि बाहर जाने का मौका बहुत कम मिल पा रहा था। कभी इमरजेंसी आ रही थी, तो अब कैसे करें, तो फिर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ ऑनलाइन और फिर घर में खुद ही करती हूँ। और अब सही भी आने लगी है, मतलब हो जाता है, थोड़ा बहुत बन जाता है। अरे यार नाक बह रही है। तो आज कल जैसा कि मैंने बताया था ना, दिखाया था, कॉलेज गई थी तो पूरी टैनिंग हो गई है। फेस कवर किया था बट स्टिल हो गई। तो फिर आज सोच रही हूँ कॉफ़ी वाला मास्क बनाऊँगी, फिर से लगाऊँगी। तो आपको भी दिखाते हैं मैं वो मास्क कैसे बनाती हूँ। मैंने सोचा कि जब पेट की टंकी खाली है तो फिर मैं कैसे मास्क लगा सकती हूँ, फिर उसके लिए बहुत देर तक रुकना पड़ेगा। तो जब तक पेट की टंकी फुल नहीं हो जाती, जब तक ये भी कैसे चलेगा। तो पहले हम खाते हैं। मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ अपना कढ़ाई पनीर। खाओगे? खाओ। इन हाथों को चूमने का मन करता है, ये टेस्टी बनी है। तो खा लूँ, फिर मिलते हैं। महाराज भी जस्ट अभी उठे। देख आज उठते ही खेलने लगता है बे, तू मम्मा को कुछ भी नहीं देता है उठ के। ये देखो पकड़ लिया तो छिना के बाहर। बना रही हूँ बेसन का मास्क। तो इसमें मैंने बेसन लिया है 1 चम्मच और उसी चम्मच से 2 चम्मच दही लिया है और ये थोड़ा सा अमाउंट लिया है हल्दी का। तो मैं ये सबको मिक्स करूँगी। कहते हैं ये टैनिंग के लिए बहुत असरदार होता है, तो मैं ये लगा के देखती हूँ। हाँ, तो फेस मास्क लग चुका है, अब इसको वेट करना है इसका सूखने तक का। तो 15-20 मिनट में लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब 15-20 मिनट बाद इसको वॉश करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी रिज़ल्ट। तो अब लगभग सूख चुका है, अब इसको धुल के आते हैं, फिर दिखाती हूँ रिज़ल्ट। तो जस्ट अभी फेस वॉश करके आई हूँ। यू कैन सी द डिफरेंस। आज मंकी मंकी, ओए होए, किसी दे दो सबको। ओए फ्लाइंग किसी दे दो सबको। क्या खा लो बता दो। कहाँ है ट्रैक्टर? जाओ खेलो, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ रहो आज़ाद रहो। पूरी टी शर्ट देखो। सही लग रहा है ना? मम्मी देखो, मम्मी देखो। देखो तो, देखो कुछ फर्क पड़ा है ना? साफ दिख रहे हैं ना? तो अब आते हैं क्विक शावर लेके। तो नहा के तैयार हो चुके हैं। आर को भी नहला दिया। आर से हाय। ये क्या बना ले मुँह? ये कैसे मुँह बनाए बेटा? अच्छे से मुँह बनाओ। वेयर इज योर टीथ? शो मी योर टीथ। Here's eyes. आइज, मम्मा की आइज किधर है यार? थोड़ा सा कुछ उसको याद हो गया ना, तो बड़ा अपने आप वो
ये यार आप गोरे क्यों लग रहे हैं। आज की सनस्क्रीन पता है कैसी है, उसको लगाओ और बिल्कुल वाइट चेहरा हो जाता है। देखो ना जैसे अभी हो गया, अभी मैंने इसको सनस्क्रीन लगाई जस्ट, कैसा वाइट चेहरा हो गया। और जो मेरी सनस्क्रीन है उसमें से वाइट नहीं होता यार, पता नहीं शायद बच्चों की सनस्क्रीन होती हो, लेकिन उसकी हम यूज़ करते हैं मदर स्पर्श की सनस्क्रीन। पता नहीं इसमें ऐसा क्या डाला हुआ है कि वाइट हो जाता है। और बहुत बार मैंने ऐसी सनस्क्रीन भी यूज़ की है जैसे हम लोग के लिए भी, वो वाइट कर देती हैं एक्चुअली में, तो पता नहीं कौन सी अच्छी होती है। हाँ तो यार बहुत फ़र्क पड़ा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ पता नहीं मच्छर वगैरह कुछ काट दिया होगा। हाँ तो मुझे लग रहा है फ़र्क पड़ा है। तो अभी है डिनर का टाइम, तो हम लोग बस डिनर कर ही रहे हैं और फिर आएंगे। तो रात के 12:30 बज चुके हैं, 12:30 नहीं सॉरी 11:30 बज चुके हैं। डिनर वगैरह हो चुका है। डिनर में आज थी पनीर की भुर्जी। हम जैसे एक दिन पनीर लाते हैं ना तो उसको फ्रोज कर लेते हैं, फ्रोज़न मतलब उसमें फ्रीज़र में डाल देते हैं और फिर उसको 1-2 दिन चलाते हैं। 2 दिन तो फिर भी मैक्सिमम चलाते ही हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग इकट्ठा ले आते हैं 1 किलो जैसे, तो 2 दिन चल जाता है। फिर हर हफ्ते ऐसी थोड़ा थोड़ा लाते रहते हैं, कभी आधा किलो कभी 1 किलो, तो वो 1-2 दिन चल जाता है। तो आज हमने बनाई थी पनीर की भुर्जी, तो डिनर में वही था। तो अभी जस्ट डिनर करके उठे हैं, 11:30 बज गए। और आज थोड़ा एक काम भी किया है, दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, वेंटिलेशन था, तो वेंटिलेशन के कारण ना एसी की हवा निकल जा रही थी यहाँ से। इस रूम में एसी है तो यहाँ से एसी की हवा निकल जा रही थी, तो फिर इसको हमने वॉलपेपर लगा के किसी भी तरह कार्डबोर्ड लगा के इसे पैक कर दिया है। गार्ड भी बहुत काम देता है। अब इतने के लिए कहाँ आप उसको ढूंढोगे कारपेंटर को, फिर वो 1 घंटा 1 दिन काम करेगा पूरा। तो इस सोचा हम थोड़े बहुत जुगाड़ से ऐसे छोटे मोटे काम इजी हो जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए आप बिल्कुल उसको ढूंढो कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो अमीरों के सोच लें, हम ठहरे मिडिल क्लास। तो हम थोड़ा जुगाड़ से काम चला लेते हैं। तो अभी जुगाड़ ही किया और डिनर के बाद हमने यही काम किया। तो अब मैं सोच रही हूँ एडिट करूँगी थोड़ा और फिर सो जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा आज मैंने आरू को नहीं दिखाया यार, आप लोग मिस कर रहे होंगे ना आरू को, को दिखाती हूँ। दुनिया भर के संकट के केंद्र में 20,000 लोग यहाँ अपने कारकों के साथ फंसे हुए हैं। और तीसरे पर हम थोड़ा धीरे कर लो ना, मैं वीडियो बना रही हूँ। BBC वेरीफाई ने सारी तस्वीरें उठाकर तस्वीर को समझने की सबको कोशिश की। देखना है आपको। शुक्रप्रीत का था, इसका नाम मूड में नहीं है, टीवी देख रहा है पता नहीं। एक सैटेलाइट तस्वीर है सामने आया है। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज थोड़ा रिलीव मिला है काम से, मतलब काम तो किया फिर भी, लेकिन एक ऐसा कि दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार ये तो करना ही है। और आज थोड़ा मम्मी ने खाना वगैरह बना दिया था, तो खाना वगैरह नहीं बनाया था मैंने, तो उससे रिलीव मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।